में क्या सोच रहे हैं, अगर वो आप दुनिया के साथ शेयर नहीं कर सकते तो वो काल्पनिक है। नंबर एक। नंबर दो, पर्सनल फाइनेंस, दैट इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग, दैट इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपका पैसे के साथ रिश्ता कैसे बनना चाहिए। हर एक इंसान का पैसे के साथ एक रिश्ता है, अक्सर बहुत टॉक्सिक होता है, क्योंकि पैसा इस कल्चर में, समाज में बड़ी अजीब नज़र से देखा जाता है, बात नहीं होती है। कुछ ऑफ कोर्स सोसाइटीज़ एंड सेगमेंट्स पे बहुत ज़्यादा बात होती है, कुछ में तो नहीं नहीं नहीं, पैसा कमाना बहुत गलत है, पैसे के बारे में बात करना बहुत गलत है, नज़र लग जाएगी, हजार चीज़ें ऐसी। तो पैसे के रिश्ते को समझना। एंड थर्ड, आई एब्सोल्युटली बिलीव इज क्रिटिकल इज हाउ डू यू मैनेज योर ओन सेल्फ। इट्स द हार्डेस्ट थिंग टू टीच, बट इट इज परहैप्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स अल्टीमेटली। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जानते हैं और खुद को जानने की तरफ कोई मेहनत नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ खुद को दूसरों से जानेंगे, एंड दूसरे आपको सिर्फ वही बताएंगे जो उनको चाहिए आपसे। वो आपको ये नहीं बताएंगे जो आप हो सकते हैं या होना चाहिए, वो आपको सिर्फ और सिर्फ वही बताएंगे जो वो आपसे चाहते हैं, एंड दैट विल ऑलवेज बी अ फेक वर्जन ऑफ हू यू आर। It is crazy how many people do not know themselves, and it is I also realized much later in life कि अगर मैं खुद को नहीं जानूंगा तो लोग तो मुझे कुछ भी बोल के चले जाएंगे और मुझे एकदम ऑफेंड हो जाएगा कि अरे कैसे बोल दिया ऐसा वगैरह। लेकिन अगर मैं वाकई में खुद को जानता हूँ, then कोई भी इंसान मुझे छू ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ। तो चाहे अगर सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हो, I will always secure. So communication, money management, and self-awareness. These are my three subjects that I would teach 100% in every school, every college. वो माँ पापा की मेहनत की वजह से, मेरी मेहनत से तो घंटा कुछ नहीं। तो अब जिंदगी कैसे जी जाए? And that's when I realized जिंदगी एक गेम है, and here is how the game plays. आप जो भी खेलेंगे जिंदगी में, आप 90% हारेंगे। Whatever you do, whatever decision you make, whatever risk you take, whatever choice you make, आप 90% उसमें हारेंगे। लेकिन आपकी हार में जितना आप खोएंगे वो निश्चित है, क्योंकि आपके माँ बाप इतनी मेहनत कर चुके हैं। आप कभी भी जिंदगी में भूखे नंगे नहीं मरने वाले, चाहे आप जितनी भी गलतियां कर लें। आप में से कोई भी सड़कों पे कभी नहीं जाएगा, चाहे आप जितनी भी गलतियां कर लें। आपके लिए कभी भी ये डिसीजन नहीं होगा कि यार अगले वक्त का खाना कहां से आएगा। That is secured for you. You are not fighting for survival. Which means जब भी आप हारेंगे, 90% आप हारेंगे, आपका लॉस कैप्ड है। Your loss is finite. It is never going to be more than what you already can bear. लेकिन 10% जब भी आप जीतेंगे, आप कुछ भी जीत सकते हैं। You can win anything. You can change your entire life. Now the question is, अगर जिंदगी यही गेम है, then how many times do you play this game? And the answer for me was every single day of my life. अगर मेरी हार जितनी बार भी हो guaranteed loss पे है, लेकिन मेरी जीत जितना कम भी हो can take me to a completely new level, why would I not play for that win every single day? And the only reason is because we are scared to lose what we already have. वो फोन, वो गाड़ी, वो बंगला, वो शान, वो शौकत, वो रुतबा, वो आपका पिंजरा बन चुका है। वो आपको आजाद नहीं कर रहा है। वो आपको हर रोज बोल रहा है, भाई मत ले रिस्क, क्योंकि अगर ये रिस्क में तू फेल हो गया, ये सब चला जाएगा और दुनिया तुझ पे हंसेगी। लेकिन ये भी सच है कि जिस दिन हम मर गए होंगे, एक भी इंसान ये नहीं बोल रहा होगा कि यार अंकुर वारिकू कितना रॉकस्टार है, उसने डे 1 पे आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीद लिया था। सलूट। एक ऐसा फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है जो बहुत स्लो है। आप चाहते हुए भी तेज नहीं लिख सकते। टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइपिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लिखने की बात कर रहा हूं, पेन एंड पेपर, कलम और कागज। जब इतना स्लो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है ना, आप बेसिकली अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं
कि आपके दिमाग में जो खिचड़ी बनी हुई है ना सारे ख्यालों के साथ, ये भी करना है, वो भी करना है, वो दूध भी उबल रहा है, वो उसको फोन भी करना है, फिर ये लिखना भी है, फिर कुछ और भी करना है, उस सब में से सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल उस कलम तक और उस कागज तक कैसे पहुंचना है, that is the training that writing gives to you. That's why I love writing. That's why I say to become a good thinker, you have to be a good writer. ऑफलाइन दोनों। तो काफी साल पहले मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं अपने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को लिमिट करूंगा। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर मुझे दिखता है लोग करते हैं, हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को ना हम अनगिनत बना लेते हैं। तो व्हाट्सएप से भी कुछ मिल रहा है, टीवी से भी कुछ आ रहा है, न्यूज से भी कुछ आ रहा है, फेसबुक से भी कुछ आ रहा है, लिंक्डइन से भी कुछ आ रहा है, इंस्टाग्राम से भी कुछ आ रहा है, यूट्यूब से भी कुछ आ रहा है। एंड ये सब हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, एंड आजकल की दुनिया में लगता है कि सबसे बेस्ट जरिया है जीतने का, क्योंकि इतना कुछ इस दुनिया में बनने जा रहा है कंटेंट के माध्यम से, तो हम क्यों ना उसको पूरा अब्सॉर्ब करें। पर मेरी सीख ये है और मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने सोर्सेज को लिमिट नहीं करेंगे, आप बह जाएंगे। आपने वो 30 सेकंड की रील देख के अपने आप को स्मार्ट समझेंगे कि मैंने वो 30 सेकंड की रील देख ली, मुझे अब एग्जैक्टली पता है कि वेट लॉस कैसे होता है, मुझे एग्जैक्टली पता है कि सुबह उठ के पहले कौन सा मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली पता है कि बिलियनर कैसे बनना है, मुझे एग्जैक्टली पता है स्टार्टअप कैसे करना है। आपको कुछ नहीं पता, 30 सेकंड में आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो जितना ज्यादा आपको घुसना होगा उसमें घुसेंगे नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप कंज्यूम कर रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा आप रोज स्मार्ट हो रहे हैं। तो मेरे 3 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है और वही 3 सोर्सेज से मैं दुनिया के बारे में जानता हूँ। एक, हर रोज न्यूज़पेपर, मेरी अभी भी आदत है, तो मैं थोड़ा पुराने जमाने का हूँ, मैं अभी भी 2 न्यूज़पेपर, एक जनरल न्यूज़पेपर और एक बिजनेस न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ। एंड जब तक वो ना करूँ तब तक दिन शुरू नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपना पूरा का पूरा न्यूज़ इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर से लेता हूँ। मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, ना ही कोई और माध्यम से किसी न्यूज़ चैनल की वेबसाइट से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ट्विटर एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एक तो रियल टाइम है, बहुत डेप्थ में है, मेरे को किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना हो वहाँ एक्सपर्ट्स हैं जो मुझे बता देंगे और उनके कंटेंट को अगर मैं फॉलो करूँ। एंड तीसरा, किताबें। मैं हर रोज़ करीब 30 से 40 मिनट पढ़ता हूँ विदाउट फेल, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या घर पे हूँ या कुछ भी हूँ। 2 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में परमानेंट है। एक, रोज़ मेडिटेशन, जैसे संदीप सर ने भी बताया, आई हैव बीन मेडिटेटिंग नाउ फॉर नियरली 5.5 years। एक भी दिन पिछले 5.5 साल में मैंने नहीं छोड़ा है। तो हर रोज़ आधा घंटा। तो ट्रेन पकड़ के जाते थे और ट्रेन पे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होती थी वो बुक स्टॉल, क्योंकि वहाँ बुक स्टॉल पे आप देखेंगे कि कौन सी सारी किताबें हैं, और पापा बजट दे देते थे कि 10 रुपए आपको मिलेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा थे, ज़्यादातर 5 रुपए ही मिलते थे, और उसमें सिर्फ वो डायमंड कॉमिक्स की चाचा चौधरी की पिल्लू ही आती थी। तो मैंने सारी रटी हुई है, मुझे सारा वो राका का इंतकाम और वापस जुपिटर पे भूकंप पड़ रहा है और चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है। बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन उसी से प्यार कर बैठे। एंड मुझे अभी भी याद है, माँ इतनी दुखी हो जाती थी कि 7वीं 8वीं कक्षा तक, जब मैं ऑलमोस्ट 13-14 साल का हो चुका हूँ, मैं यही कॉमिक्स बार बार पढ़ रहा था, क्योंकि नई किताबें थी नहीं और किताबें पढ़ने का शौक हो। शिलोंग में हो, गोवा में हो, जहाँ भी हो, किताबों से जितना प्यार कर बैठेंगे उतना ही किताबें आपको वापस देंगी। मुझे अक्सर हैरानी होती है कि एक लेखक अपनी पूरी जिंदगी में जो भी सीखे हैं, जितनी भी उन्होंने गलतियां करी हैं, जितना भी उनका अनुभव है, वो सब कुछ पिरो के 200-300 पन्नों में एक किताब लिखते हैं। वो किताब अक्सर 200, 300, 400 रुपए की होती है। इतने में डोमिनोज का एक फुल साइज पिज्जा भी नहीं आता आजकल, और इतने में आपको एक पूरी जिंदगी की पूरी सीख मिल चुकी है। एंड इट इज शॉकिंग टू मी कि अगर आप उस आईने से किताबों को देखेंगे कि एक इंसान 20, 30, 40 साल जीकर जो भी कुछ सीखे हैं वो आपको 200-300 रुपए में प्रदान कर रहे हैं, शायद आप किताबों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करेंगे। लेकिन किताबें पढ़ना आसान नहीं होता है। मुझे याद है
वो सारे क्षण जब मैं किताब खोलता था और पहले पन्ने के बाद ही नींद जीत जाती थी और किताब हार जाती थी, एंड इसलिए